नमस्ते। आज हम कहानियों के एक ऐसे पैटर्न की पड़ताल करने वाले हैं जो हमें हमेशा अपनी तरफ खींचता है। जानते हैं कौन सा? वो अकेला, समाज से निकाला हुआ किरदार जिसके अंदर दुनिया को हिला देने वाली कोई सीक्रेट पावर छिपी होती है। तो चलो इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, वो कौन से किरदार हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं। अक्सर वो वही होते हैं जो अकेले हैं, जिन्हें कोई समझता नहीं, पर उनके अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें हीरो बनाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम इन अंडरडॉग किरदारों से इतना जुड़ जाते हैं? आज हम दो खास किरदारों को देखेंगे। एक तरफ है नारुतो उज़ुमाकी, वो अनाथ लड़का जिससे पूरा गांव नफरत करता है क्योंकि उसके अंदर एक दानव कैद है। और दूसरी तरफ है नोका, एक आम सा दिखने वाला स्टूडेंट जिसके अंदर एक ऐसी अनजान शक्ति है जिससे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं। कहानियां अलग हैं, पर आप देखिए, इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी है। तो इसी को कहते हैं वेसल या पात्र आर्केटाइप। मतलब एक ऐसा किरदार जो अनजाने में अपने अंदर एक ऐसी शक्ति या रहस्य लिए घूम रहा है जो पूरी कहानी को चलाता है। और बस यही एक चीज कहानी का पूरा गेम बदल देती है। जैसे नारुतो के केस में वो शक्ति है नाइन टेल्ड फॉक्स। यही चीज उसे अविश्वसनीय रूप से ताकतवर बनाती है, लेकिन यही शक्ति उसके सारे दुख और अकेलेपन की वजह भी है। ये एक क्लासिक सिचुएशन है ना? जो चीज आपको सबसे खास बनाती है वही आपको सबसे अलग थलग भी कर देती है। और ठीक ऐसा ही नौका के साथ है। उसके अंदर एक रहस्यमयी सफेद चीज है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है, पर उसकी वजह से वो अचानक दो खतरनाक ग्रुप्स की लड़ाई के बीच में फंस जाता है। उसकी पूरी जिंदगी पलट जाती है और वो एक ऐसी जंग का सेंटर पॉइंट बन जाता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। तो इस तरह के किरदारों का मेन पॉइंट क्या है? असल में ये एक बोझ है जो वो सब उठाते हैं। उनके पास ऐसी ताकत होती है जिसे कोई देख नहीं पाता, समाज उन्हें अपनाता नहीं और पावरफुल लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये एक ऐसी किस्मत है जो उन्होंने खुद नहीं चुनी, और शायद इसीलिए हम उनके स्ट्रगल को इतना महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी ताकत हो और इतना बड़ा बोझ, तो कहानी में एक उम्मीद की किरण भी आती है। और वो किरण है एक प्रोटेक्टर, एक ऐसा इंसान जो उस ताकत को नहीं बल्कि उसके अंदर के इंसान को देखता है और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। नारुतो की कहानी में ये रोल निभाया इरुका ने। सोचिए, जब पूरी दुनिया नारुतो को एक राक्षस की तरह देख रही थी, तब इरुका ने उसमें एक अकेला और डरा हुआ बच्चा देखा। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उसी पल ने नारुतो के हीरो बनने का सफर शुरू किया। और ये प्रोटेक्ट करने की भावना सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकती। ककाशी हाटाके का इस सिद्धांत कि अपने साथियों को बचाना किसी भी नियम से ज्यादा जरूरी है, ये उस पूरी दुनिया का एक नैतिक आधार बन जाता है। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। और देखो, ठीक यही भावना हमें नोमुका की कहानी में भी दिखती है। कगारी का ये वचन, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, ये दिखाता है कि ये थीम कितनी यूनिवर्सल है। ये हर अच्छी कहानी का दिल होती है। नारुतो की दुनिया में इस कमिटमेंट को एक खास नाम दिया गया है, निंडू या निंजा का मार्ग। ये असल में हर किरदार का अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होता है। वो वजह जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और जिसके लिए वो जान भी दे सकते हैं। यही चीज उनके बलिदानों को मतलब देती है। पर जब शक्ति इतनी बड़ी हो तो एक सवाल जरूर उठता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। आइडियाज का टकराव, विचारधाराओं की जंग। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हशिरामा और मदारा का संघर्ष। दोनों दोस्त थे, दोनों का सपना एक ही था, शांति लाना, पर रास्ते बिल्कुल अलग। हशिरामा का मानना था कि शांति भरोसे से आती है, जबकि मदारा को लगता था कि सच्ची शांति सिर्फ ताकत और कंट्रोल से लाई जा सकती है। ट्रस्ट बनाम कंट्रोल, ये एक ऐसी बहस है जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। और बिल्कुल यही टकराव हमें नोका की दुनिया में भी दिखता है। वर्कशॉप विच अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहती हैं, जबकि टावर विच सिर्फ अपने फायदे के लिए। दूसरों के लिए ताकत या सिर्फ अपने लिए ताकत, ये किसी भी कहानी के संघर्ष का सबसे बुनियादी रूप है। तो इन झगड़ों की जड़ में आखिर है क्या? जैसा कि हम देख सकते हैं, डर, महत्वाकांक्षा और इन सबसे बढ़कर अविश्वास। जब भरोसा खत्म हो जाता है तो बातचीत का रास्ता बंद हो जाता है और फिर ताकत का रास्ता ही अकेला ऑप्शन लगने लगता है।
और पता है, ऐसे टकरावों का असर सिर्फ उन दो लोगों पर नहीं होता। ये अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत तय करती है। हशीरामा और मदारा की कहानी इसका एक दुखद उदाहरण है। वो बचपन के दोस्त थे जिन्होंने साथ मिलकर एक सपना देखा, एक गांव बनाया, लेकिन आखिर में अपनी अलग अलग सोच की वजह से वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनकी लड़ाई इतनी बड़ी थी कि वो एक लेजेंडा बन गई, जो आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालती रही। उनकी कहानी हमें इतनी पसंद इसलिए आती है क्योंकि ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छे इरादे भी टकराव की वजह बन सकते हैं। ये दोस्ती और दुश्मनी की एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि शांति का रास्ता कितना मुश्किल और घुमावदार हो सकता है। असल में ये एक पूरा चक्र है जो बार बार खुद को दोहराता है। पहले एक साझा सपना होता है, फिर उसे पाने के रास्ते पर असहमति होती है, इससे विश्वास टूटता है और डर पैदा होता है, और आखिर में लड़ाई ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि असल दुनिया में भी अक्सर देखने को मिलता है। तो क्या ये सिर्फ अच्छे और बुरे लोगों की एक सिंपल सी कहानी है, या फिर ये कुछ ज्यादा गहरा है? क्या ये इस दुखद सच्चाई की ओर इशारा करता है कि कभी-कभी शांति लाने की जिद ही खुद युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन जाती है? मदारा उचिहा के ये शब्द इस पूरे आइडिया को पूरी तरह से समझाते हैं कि जहां भी रोशनी होगी वहां परछाई भी होगी। प्यार को बचाने के लिए नफरत पैदा होती है, और शायद यही वो जटिल सच्चाई है जो इन कहानियों को इतना यादगार बनाती है और हमें बार बार इन पर सोचने पर मजबूर करती है।